पैसा बकाया है तो न गाड़ी बिकेगी और न ही मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट। जी हां, सरकार ने सख्त नियम लागू किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 2026 में बदलाव किए हैं और इन बदलावों के तहत अगर किसी गाड़ी मालिक पर टोल का कोई पैसा बकाया है तो उसे गाड़ी बेचने या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट लेने से पहले सारा बकाया चुकाना होगा। आपका भी अगर टोल टैक्स बकाया है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो गाड़ी बेच दूंगा, बाकी दूसरे जाने पैसों का लेन देन, तो आप भारी गलती कर रहे हैं। दरअसल रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में बदलाव किए हैं। अब नए बदलावों के तहत किसी गाड़ी मालिक पर टोल का कोई पैसा बकाया है तो उसे गाड़ी बेचने या फिटनेस सर्टिफिकेट लेने से पहले सारा बकाया चुकाना होगा। यह नियम 11 जुलाई 2025 को जारी किए गए मसौदा नियमों पर लोगों की राय लेने के बाद लागू किया गया। मंत्रालय ने साफ किया कि अगर टोल का पैसा बकाया है तो गाड़ी के ट्रांसफर, फिटनेस, रिन्यूअल और परमिट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। इसका सीधा मतलब है कि गाड़ी बेचने और उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको सबसे पहले अपना सारा टोल का बकाया चुकाना होगा। आपको बता दें कि साल 2026 के इस नए नियम के तहत अपूर्ण उपयोग शुल्क की एक नई परिभाषा जोड़ी गई है। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी नेशनल हाईवे का इस्तेमाल किया है और इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम ने आपकी गाड़ी की आवाजाही दर्ज कर ली है लेकिन आपने उसका तय शुल्क नहीं चुकाया तो वो अपूर्ण उपयोग शुल्क माना जाएगा। ये शुल्क नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि इन बदलावों से टोल नियमों का पालन बेहतर होगा, इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम और भी एफिशिएंट बनेगा। साथ ही एनएच पर होने वाली टोल चोरी पर भी लगाम लगेगी। इन बदलावों पर असर फॉर्म 28 पर भी पड़ेगा। फॉर्म 28 वो जरूरी दस्तावेज है जो ये बताता है कि गाड़ी पर कोई टैक्स, चालान या कानूनी अड़चन नहीं है। अब इस फॉर्म में आवेदक को यह बताना होगा कि क्या किसी टोल प्लाजा पर उसका कोई अपूर्ण उपयोग शुल्क बकाया है या नहीं। अगर बकाया है तो उसकी पूरी डिटेल्स भी देना होगी। अच्छी बात यह है कि अब फॉर्म 28 के कुछ हिस्से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी भरे जा सकेंगे।